गुलामी की जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान को सिसकते देखा, जिसने आजादी के लिए लड़ते हिंदुस्तान का जज्बा देखा, जिसने अंग्रेजों की चालों को देखा, जिसने हिंदुस्तानियों के आगे अंग्रेजों को हारते देखा, जिसने आधी रात की आजादी का जश्न देखा, जिसने आजाद हिंदुस्तान के 68 साल का सफर देखा। ये वो इमारत है जिसे बनाया तो गया था कि हिंदुस्तान में ब्रितानी हुकूमत का परचम सदा के लिए बुलंद रहे, लेकिन इसी इमारत से निकले फरमान ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का सूरज अस्त कर दिया। जब 1911 में अंग्रेजी हुकूमत ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को हिंदुस्तान की राजधानी बनाने का फैसला किया, तो सपना देखा गया एक भव्य सत्ता के केंद्र का। 17 साल के बाद जब 1929 में इमारत बनकर तैयार हुई, तब तक यमुना में बहुत पानी बह चुका था। अंग्रेजी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को इसी इमारत में वायसराय माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की आजादी पर आखिरी मुहर लगाई। तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल गया, निजाम बदल गया, सियासत बदल गई, लेकिन अपनी जगह अटल अचल राष्ट्रपति भवन अब भी वैसा ही है। इस बुलंद इमारत को हिंदुस्तान ने भी बाहर से ही देखा है, लेकिन आज न्यूज नेशन आपको ले चलेगा राष्ट्रपति भवन के भीतर। आप राष्ट्रपति भवन के भीतर जो ही आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसकी भव्यता का एहसास हर कदम पर होगा। लगभग 90 फीट ऊंची छत आपको एहसास दिलाएगी इस भव्य इमारत के सामने खुद के अदना होने का। मूर्ति जो है हमें खास ध्यान खींच रही है। इतनी बड़ी बुद्धा की मूर्ति देखने के लिए नहीं मिलती आमतौर पर, और बेहद खूबसूरत है ये कहाँ से आई है? ये मूर्ति एक गिफ्ट है जो वियतनाम के राष्ट्रपति जी द्वारा हमारे माननीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को गिफ्ट मिली है 1962 में, और इस मूर्ति का शीर्षक है अवलोकितेश्वरा सहस्रबाहु। सहस्रबाहु एक संस्कृत शब्द है जिसका अगर मैं इंग्लिश में अनुवाद करूं, बुद्धा 1000 हाथों वाले, बुद्धा विद 1000 हैंड्स। तो ये 1000 हाथ का रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिया गया है। पूरा स्कल्पचर अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो 3 पार्ट्स में है। पहला ये पेडेस्टल विद ड्रैगन, दूसरा कमल के फूल पर आसीन भगवान बुद्ध, और तीसरा ये विशाल चक्र जिसमें भगवान बुद्ध के 1000 छोटे हाथ बने हुए हैं, और इनके 42 बिग आर्म्स हैं। इनके सिर की संख्या है 12, जो ऊपर की ओर जाते हुए दिखाते हैं कि ये स्वर्ग प्राप्ति की ओर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी है ये प्रतिमा। करुणा और दया का अवतार माने जाते हैं ये अवलोकितेश्वर। दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन की आत्मा। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल कई ऐतिहासिक पलों का गवाह बना है। हिंदुस्तान की आजादी के साथ भी ये दरबार हॉल जो है वो बेहद खास तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आजाद हिंदुस्तान का ऐलान हुआ और उसके बाद सुबह 8:30 बजे 15 अगस्त 1947 को इसी जगह से प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो पद और गोपनीयता की शपथ थी, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन को सुबह सुबह बनाया गया था, ताकि वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिला सकें। और वो जो पूरा समारोह था वो यहीं पर इसी दरबार हॉल में हुआ था। कुछ मौकों को छोड़ दें तो ये परंपरा अब भी चली आ रही है, और आमतौर पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट दरबार हॉल में ही शपथ लेती है। इसी दरबार हॉल ने देश के पहले राष्ट्रपति को भी शपथ लेते देखा है। अब देश के राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो शपथ ली थी वो दरबार हॉल के भीतर ही ली थी। जी हाँ, यही वो दरबार हॉल है जहां पर देश को जब गणतंत्र घोषित किया गया तो उस वक्त देश के प्रथम राष्ट्रपति को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. खन्ना ने पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई थी वो इसी दरबार हॉल में दिलाई गई थी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद इस इमारत में रहने वाले पहले भारतीय नहीं थे।
आजादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाले वो पहले हिंदुस्तानी नहीं थे। जी हाँ, ये मौका मिला था सी राजगोपालाचारी को। दरअसल राजगोपालाचारी ने देश के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर शपथ ली थी और यही इमारत, जिसे अंग्रेजों के काल में गवर्नमेंट हाउस और वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, यही इमारत उनका सरकारी आवास बनी थी। लेकिन जब देश गणतंत्र बना और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतौर राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो यही उनका सरकारी आवास बना और ये इमारत राष्ट्रपति का सरकारी आवास बन राष्ट्रपति भवन कहलाई। दरबार हॉल में महामहिम पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन की गुंबद के ठीक नीचे बना दरबार हॉल कला और संस्कृति का भी एक बेहद खूबसूरत नमूना है। दरबार हॉल जो है वो ठीक जो गुंबद है राष्ट्रपति भवन का, उसके ठीक नीचे बना हुआ है और डबल डोम जो डिजाइन है आर्किटेक्ट का, वो मुगल शैली का होता है। आपको बता दें कि हुमायूं का मकबरा और ताजमहल भी जो है वो डबल डोम स्टाइल में बना हुआ है और इसीलिए ये दरबार हॉल का कहते हैं कि जो डिजाइन है वो डबल डोम शैली जो है वो मुगल आर्किटेक्ट से प्रेरित बताई जाती है। अब दूसरी जानकारी जो इसके आर्किटेक्ट के बारे में मैं आपको देना चाहूंगी, ये जो रेड कारपेट आपको नजर आ रहा है, मैं अपने कैमरामैन कमल किशोर को कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से ये जो कारपेट है, अगर दरबार हॉल के इस बीच के कारपेट को यहाँ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ हम एक लाइन मान लें तो ये कारपेट पूरे राष्ट्रपति भवन को, जी हाँ, इतने बड़े विशालकाय राष्ट्रपति भवन को ठीक 2 हिस्सों में बांट देगा। दरबार हॉल की डिजाइनिंग इसी तरह से की गई थी और ये जो रेड कारपेट है, ये और जो सामने वाला दरवाजा है, अगर आप इसको खोलेंगे और इस रेड कारपेट को सीधा लेते हुए चले जाएंगे नाक की सीध में, तो रायसीना हिल होते हुए ये राजपथ से होते हुए सीधा इंडिया गेट जो है वो जाकर खुलेगा। तो इसीलिए दरबार हॉल जो है वो सेरेमनियल हॉल के तौर पर काफी महत्वपूर्ण यूं भी हो जाता है क्योंकि पूरा राजपथ ही है जो एक तरह से सीधे चलकर इस दरबार हॉल के भीतर आ रहा होता है इंडिया गेट से। और जानकारी एक मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर हम इस स्टेज के ऊपर चढ़ेंगे तो ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है, जो यहाँ पर ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई है, इस मूर्ति की जो ऊंचाई है जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे रखी गई है और इंडिया गेट का जो प्लेटफॉर्म है, अगर उसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो दोनों पैरेलल हैं। तो किस तरह से सिमेट्रिकल आर्किटेक्ट जो है वो यहाँ पर दरबार हॉल के साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका बनाया गया है, ये आप देखिए। दरबार हॉल जितना भव्य है उतना ही भव्य है अशोक हॉल। खूबसूरती ऐसी कि निगाहें ठहर जाए। अशोक हॉल को राष्ट्रपति भवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। अब हम आ गए हैं राष्ट्रपति भवन के सबसे खूबसूरत हिस्से में, जिसकी तुलना की जाती है रत्न मंजूषा यानी ओपन ज्वेलरी बॉक्स जैसी खूबसूरती के साथ। जी हाँ, ये है अशोका हॉल राष्ट्रपति भवन का और यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर शैंडलियर्स की रोशनी में ये जो पूरी ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं उसके ऊपर पर्शियन थीम की, वो आपको किसी राजसी महल से कमतर एहसास नहीं कराएंगी। और ये जो हॉल है अशोका हॉल राष्ट्रपति भवन का, ये सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। और जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट अपने पूरे डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आता है या फिर कोई भी फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी होती है, जो भी तमाम अवार्डीज होते हैं, जो भी फोटो ऑप होती है, तो राष्ट्रपति भवन के सबसे खूबसूरत हिस्से में होती है, यानी अशोका हॉल में होती है। अशोक हॉल में पर्शियन शैली की झलक साफ तौर पर नजर आती है। रोजी, जो पर्शियन थीम है इसके पीछे कोई खास वजह है चुनने की, और ये ब्रिटिश एरा की है या फिर बाद में ये लाई गई है? जी, जैसे मैंने बताया ये बीच की 9 पेंटिंग्स कैनवस पेंटिंग्स है, लेकिन अगर मैं ये सबसे बीच की रेक्टेंगुलर पेंटिंग की बात करूं फतेह अली शाह की, तो ये पेंटिंग फतेह अली शाह ने खुद दी थी। फतेह अली शाह जार किंग ऑफ पर्शिया था, पर्शिया यानी कि आज का मॉडर्न ईरान, और उसने ये पेंटिंग जॉर्ज 4th को ब्रिटेन में दी थी। ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में थी 1929 तक। लॉर्ड अर्विन, जो कि यहाँ सबसे पहले ब्रिटिश वाइसराय रहने आए थे, उन्होंने इंडिया ऑफिस
लाइब्रेरी से मंगाकर स्टेट बॉलरूम की छत पर इसे लगाया था। और अब मैं अगर साइड के पेंटिंग्स की बात करूं तो फ्रेस्कोस हैं, बेसिकली डायरेक्ट दीवार पे बनी हुई दीज आर फ्रेस्कोस। और यहाँ पर लॉर्ड अर्विन के बाद 1931 में लॉर्ड विलिंगटन रहने आए थे। उनकी पत्नी लेडी विलिंगटन एक बहुत ही कला प्रेमी स्त्री थी। जब उन्होंने ये बीच की 9 पेंटिंग्स देखी, उन्होंने सोचा क्यों ना पूरी सीलिंग को पर्शियन शैली में डेकोरेट कराएं। इस हॉल का एक इतिहास भी है। जी हाँ, अशोका हॉल इसका पहले नाम नहीं था। राष्ट्रपति भवन की ये सबसे खूबसूरत जगह पहले किस इस्तेमाल में लाई जाती थी, ये हमें बताएंगे यहाँ की स्कॉलर गाइड रोजी गुप्ता। रोजी, थोड़ा इतिहास बताइए, हमने वर्तमान तो देख लिया। जी, वाइसरायस के समय में अशोका हॉल को स्टेट बॉलरूम कहा जाता था। यहाँ सेंट्रल स्पेस में बॉलरूम डांसेस हुआ करते थे। इसके डायमेंशंस हैं 32 × 20 मीटर्स। और अशोका हॉल की सबसे खास चीज़ है इसकी फ्लोरिंग। असल में कारपेट के नीचे एक लकड़ी का फ्लोर है। और लकड़ी है ये जो आप कह रहे हैं, इसके नीचे क्या है? लकड़ी है, लकड़ी की फ्लोरिंग है। और लकड़ी की फ्लोरिंग के नीचे 3-3 फीट के स्प्रिंग्स हैं। तो अ परफेक्ट वुडन डांस फ्लोरिंग, ये डांस फ्लोर की तरह क्रिएट किया गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कारपेट के नीचे वो वुडन फ्लोरिंग जो है, जिसके बारे में रोजी बता रही है, वो नजर नहीं आती है, लेकिन आप पैर जब मारेंगे तो आपको एहसास होगा कि लकड़ी की फ्लोरिंग है। और जब भी यहाँ पर बॉल डांस के लिए, क्योंकि इसे बॉल रूम कहा जाता था ब्रिटिशर्स एरा में, जब इसे गवर्नमेंट हाउस के तौर पर इस्तेमाल होता था, उसके नीचे आपने बताया 3 फीट के स्प्रिंग्स हैं। तो जब भी आप डांस करेंगे बॉल डांस, तो उसके लिए सबसे मुफीद जगह थी। और ये जो गैलरीज हैं, यहाँ पे म्यूजिशियन बैठा करते थे, ताकि जब आप बॉल डांस यहाँ पर कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर माकूल म्यूजिक जो है बजाया जाता था। और यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग पर नीचे बॉल डांस होता था ब्रिटिश एरा में, और इसे मेन बॉल रूम जो है वो कहा जाता था। अशोक हॉल में ही राष्ट्रपति की सभी औपचारिक बैठकें होती हैं। यही महामहिम अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं और फिर यहीं से राष्ट्रपति मेहमानों को भोज के लिए बैंक्वेट हॉल की तरफ ले जाते हैं। अशोका हॉल में तमाम डेलीगेट्स का फोटो अप होता है और उसका जो दरवाज़ा है सीधा बैंक्वेट हॉल की तरफ खुलता है। आप देखिए सामने ये बैंक्वेट हॉल है, जहाँ पे तमाम हेड ऑफ स्टेट्स का जो डिनर होता है वो होस्ट किया जाता है। और ये अशोका हॉल और बैंक्वेट के बीच का ये जो लॉबी एरिया है, यहाँ पे हर कॉरिडोर जो है, आप देखिएगा इसकी हर खिड़की जो है वो मुगल गार्डन की तरफ खुलेगी। आप ये देख सकते हैं। आइए अब आपको इस लॉबी एरिया से, अशोक हॉल की तरफ से जो लॉबी एरिया जाता है, ये सीधा बैंक्वेट में जाके खुलता है। ये प्रेसिडेंट हाउस का बैंक्वेट है, यानी वो जगह जहां पर वो अपना भोज देते हैं। और जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति भवन का डाइनिंग हॉल है तो बेहद खास होगा। इस स्टेट बैंक्वेट में आप ये देख रहे हैं कितनी बड़ी ये पूरी टेबल है। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की स्कॉलर गाइड भी हैं। रोज़ी, कितने गेस्ट एक बार में खाना खा सकते हैं? देखिए, सीटिंग कैपेसिटी 104 लोग हैं, यानी कि 50 to 52 चेयर्स दोनों ओर लग सकती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब इतने बड़े लोग खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ का जो तमाम अरेंजमेंट होता है वो कौन देखता है? देखिए, यहाँ पर चीफ बटलर खड़ा रहता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट आप सामने देख रहे हैं। यहाँ नजर आ रही है मुझे महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट। बटलर खड़े रहते हैं। और यहाँ पर हमारे सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति जी की जो तस्वीरें लगी हैं, इनके ऊपर एक लकड़ी का रेक्टेंगुलर बॉक्स जी, वो बॉक्स जो दिख रहा है मुझे ऊपर टॉप पे, जी इसमें 3 बल्ब रहते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। इनके स्विचेस वहाँ पर, जैसे मैंने बताया, चीफ बटलर वहाँ खड़ा रहता है, वहाँ स्विचेस हैं और वहाँ से वो इन बल्ब्स को ऑपरेट करता है। अच्छा, इसमें रोशनी है नहीं, ब्लू, रेड और ग्रीन, उसका क्या मतलब होता है? अगर ब्लू बल्ब जलता है हर तस्वीर के ऊपर तो ये बटलर्स के लिए संकेत है, सर्व द प्लेट्स, यानी कि प्लेटें लगा देंगे। अगर रेड लाइट जलती है, इट मींस कि प्लेटें हटा लें, वो कोर्स खत्म हो चुका है। और अगर ग्रीन लाइट जलती है, इसका अर्थ है कि बटलर्स बाहर आ जा सकते हैं और नेक्स्ट कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। और एक और दिलचस्प जानकारी जो हमें मिली है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कैसे पहचानेंगे? भाई 104 मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हों तो कैसे पता चलेगा कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन? तो ये पहले ही जो आपके पास गेस्ट लिस्ट होती है उसमें मौजूद होता है कि कौन वेजिटेरियन है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके सामने, उनकी चेयर के सामने एक लाल गुलाब जो है वो रख दिया जाता है, ताकि बटलर्स को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन जो है ना हो और किसी भी मेहमान के साथ गुस्साखी ना हो जाए। राष्ट्रपति भवन में 2 ड्राइंग रूम है। नॉर्थ ड्राइंग रूम में विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है, तो लॉन्ग ड्राइंग रूम के भीतर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक बड़ी टेबल है और यहाँ पर काफ़ी सारी कुर्सियाँ जो हैं वो रखी गई हैं। और वो कुर्सी जो ढकी हुई है नीले रंग से, वहाँ पर महामहिम की कुर्सी होती है। अगर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो उसके लिए यहाँ पर इंतजामात किए जाते हैं। अगर कोई बड़ा गैदरिंग है तो यहाँ पर वो गैदरिंग होता है, तो इसीलिए इसे लॉन्ग ड्राइंग रूम
कहते हैं। और यहाँ पर ये आपको जो ढके हुए नजर आ रहे हैं मॉनिटर्स, ये प्लाज्मा स्क्रीन्स हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रेजेंटेशन देनी हो तो यहाँ पर दी जा सकती है। राष्ट्रपति भवन की सैर महामहिम की लाइब्रेरी के बगैर अधूरी लगती है। राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी में 2000 से भी ज्यादा दुर्लभ किताबें मौजूद हैं। कई फर्स्ट एडिशन भी आपको मिल जाएंगे। ये आप मेज जो देख पा रहे हैं, ये ब्रिटिश एरा की है और इसे ल्यूटन ने ही डिजाइन किया था। मल्टीपर्पज मेज है ये। इसे आप पढ़ने के साथ साथ किताबें रखने के शेल्फ के तौर पर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये मेज जो है उसी जमाने की डिजाइन की हुई है। साथ ही ये जो स्टडी लैंप आप देख पा रहे हैं, ये भी बताया जाता है कि उसी जमाने का ये लैंप है। और यहाँ पर ये रखी हुई है सबसे पुरानी ये किताब है। ये 1790 की ये जो किताब है ये यहाँ पर रखी हुई है। ये इस लाइब्रेरी की, प्रेसिडेंट लाइब्रेरी की सबसे पुरानी किताब इस पूरे कलेक्शन में मौजूद है। और विलियम हॉगट की ये किताब यहाँ पर है। और ये तमाम जो दुर्लभ चित्र हैं उनके आर्ट का ये पूरा का पूरा ये जो पब्लिश्ड है, ये उनका एडिशन यहाँ पर सबसे पुरानी किताबों में से है ये किताब। और मैं आपको अगर इसके आर्किटेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से अभी भी पुरानी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगी। एक तस्वीर जो यहाँ पर बनी हुई है वो है द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। ये 1930 के आसपास की पेंटिंग जो है वो बताई जाती है, जो अभी तक यहाँ पर मेंटेन्ड है। और सामने भी आप देखेंगे यहाँ पर द क्रिएशन ऑफ मैन की जो तस्वीर है, ये 1930 की पेंटिंग है। ये भी यहाँ पर चस्पा है। ये देखिए बीच में ये स्वास्तिक बना हुआ है, जो ल्यूटन का डिजाइन जो है वो हिंदू मैथोलॉजी से भी प्रेरित यहाँ पर नजर आता है। और खास बात ये कि इस लाइब्रेरी में इजाजत लेकर आम नागरिक को भी इन किताबों को पढ़ने का मौका हासिल हो सकता है। फोरकोर्ट से शुरू करके राष्ट्रपति भवन का सबसे जो इम्पोर्टेंट रूम्स है, एक दरबार हॉल है, दूसरा एक अशोका हॉल है, जहां जो पुराने वाइसरॉय के ज़माने में बॉल रूम थे और अभी प्रेसिडेंट साहब के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बैंक्वेट हॉल, ये सब हॉल्स देख सकते हैं। और मुगल गार्डन्स जाके देख सकते हैं। महामहिम का ये भवन 4 मंजिला है और इसमें 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन दुनिया के किसी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के भवन से काफी बड़ा माना जाता है। यहाँ आकर हर भारतीय का सर फख्र से ऊंचा हो उठता है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक का सरकारी आवाज जो है। पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।